तो ये है भाई, ये प्रोफेसर्स हैं, ये प्रोफेसर्स है जो ऐसी धमकी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इस तरीके के प्रोफेसर्स है डीयू के अंदर। वो अपने अकाउंट पे लगातार सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर्स, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरी एकेडमिक कम्युनिटी को गालियां देती हैं। अगर आप लोग जाके उसकी प्रोफाइल देखिएगा, आपको रियलिटी पता चलेगी। अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज की छात्रा बताने वाली चित्रा सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। रोते हुए चित्रा कहती है कि उसे लगातार कुछ प्रोफेसर्स हैरस कर रहे थे और अब बाकी छात्रों ने महज कुछ नंबरों के लिए उसके खिलाफ गवाही दे डाली। जब वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने उसके साहस की खूब सराहना की और मामले की जांच की बात कही। लेकिन इसी मामले में एक नया मोड़ तब आया जब चित्रा के ही कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ और छात्र छात्राओं ने अपने बयान जारी किए, जिससे पूरा मामला ही पलट गया। पहले हम आपको चित्रा का वो वीडियो दिखाते हैं जहां उसने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे एक प्रोफेसर के खिलाफ डीयू के, एंड आज मुझे एचओडी अपने रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि वो सारी रील्स जो तुमने प्रोफेसर के खिलाफ बनाई वो सब डिलीट कर दो। तुम इस यूनिवर्सिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा हो चित्रा, हम लोग तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये है भाई, ये प्रोफेसर्स हैं, ये प्रोफेसर्स है जो ऐसी धमकी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इस तरीके के प्रोफेसर्स है डीयू के अंदर, एंड इसीलिए इन लोगों ने मेरा एडमिट कार्ड मुझे नहीं दिया था। दैट्स द रीजन। और क्लास के बच्चे इतने महान हैं, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग जस्टिस, यू नो व्हाट दे डिड, सब 7-8 बच्चे कल गए हैं मेरे खिलाफ गवाही दे के आए हैं एचओडी के सामने कि सर हमारे जो प्रोफेसर हैं वो तो सही है, गलती चित्रा की है। 40-40 नंबर इंटरनल असेसमेंट के लिए बिक गए सारे बच्चे। ये है डीयू। वेलकम टू डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये डीयू है। जितने भी लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि डीयू का जो एक आई थिंक स्टेटस था सोसाइटी के अंदर, एक जो रिस्पेक्ट थी वो खत्म हो चुकी है। कुछ नहीं है डीयू अब। एक गुंडों के द्वारा ये यूनिवर्सिटी चलाई जाती है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बच्चों को नंबर देते हैं कि आप उनके रूम में कितनी बार जाके बैठेंगे तो उस बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। और आज भी ये एचओडी मुझसे कह रहा था कि जिस प्रोफेसर के खिलाफ तुमने वीडियो बनाई है उस प्रोफेसर के रूम में जाओ, उस प्रोफेसर के रूम में जाओ और उससे बात करो। मैंने एचओडी से कहा कि मैं उस प्रोफेसर के रूम में नहीं जाऊंगी। मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बलबूते पर, अपनी टैलेंट पे, अपनी मेहनत पे एडमिशन लिया है। मैं किसी प्रोफेसर के रूम में नहीं जाऊंगी, मैं भीख नहीं मांगूंगी। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जस्ट शेयर इट जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हो। यह है डीयू की रियलिटी और मैं उन रील्स को बिल्कुल भी डिलीट नहीं करूंगी। वो सच है जो मेरे साथ हुआ है, सच। और सच कभी भी समाज से खत्म नहीं हो सकता और सच किसी से नहीं डरता, एंड आई डोंट फियर एनीवन। ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ तो चित्रा ने एक और वीडियो पोस्ट कर अपने एचओडी की कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई। हालांकि उसमें सब साफ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके बाद उसने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कहती है कि एक चिंगारी आग लगा सकती है और चित्रा सिंह वही चिंगारी है। इसके बाद चित्रा सिंह ने यह भी कहा है कि प्रोफेसर ने उसके घर पर पुलिस भेजी और उसके बाद क्या हुआ वो भी आप सुनिए। सो हाय एवरीवन। तो भाई आज बहुत खास चीज़ हुई है और वो ये हुई है कि जो हमारे मनीष सर हैं बेचारे, मेरे प्यारे मनीष सर, वो इतने डर गए कि उन्होंने मेरे घर पे पुलिस भेजी थी। तो आज पुलिस आई थी मेरे घर, मेरे पेरेंट्स से बात की, कंप्लेंट की है मनीष सर ने मेरे अगेंस्ट। क्या हुआ मनीष सर, आप तो बहुत डर गए, इतना डर लगता है आपको? वैसे डरना जरूरी है, जीवन में डरना चाहिए। गलत काम करने से डरता है इंसान, इसीलिए आपको डर लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। उस कंप्लेन में मनीष सर ने लिखा है कि चित्रा से कहो कि वो रील्स डिलीट करे जिसने उससे मेरी पिक्चर लगा के जो है मेरी सच्चाई को एक्सपोज किया है। इतना ही नहीं, मनीष सर ने भी कहा है कि एडमिट कार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि चित्रा 2 ही दिन आई थी जो है कॉलेज।
तो मनीष सर, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे पास सबूत है, और वो भी बहुत तगड़ा, बहुत ही मतलब इतना क्लियर एविडेंस कि मतलब आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। वो सबूत मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैं आप सभी व्यूअर्स को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमेशा हम लोगों की कॉलेज की जो अटेंडेंस होती थी वो रजिस्टर पे नहीं होती थी, कभी कभी रजिस्टर पे ली जाती थी अटेंडेंस, ठीक है। और उस रजिस्टर पे इन्होंने क्या धांधली की, मेरा नाम कैसे काटा, क्या किया इन्होंने कि मेरी अटेंडेंस उसमें 0 कर दी, आई डोंट नो, लेकिन उन रजिस्टर पे मैंने कई बार अपना नाम लिखा है, ठीक है। उसके अलावा हमारी व्हाट्सएप पे भी अटेंडेंस होती थी। व्हाट्सएप पे जो है आजकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ऑफिशियल ग्रुप्स बनाए जाते हैं। यरिंगम सर ने, मनीष सर ने, सबने अपने जो है ऑफिशियल ग्रुप बना रखे हैं। जो हमारे ट्रैवल टूरिज्म वाले सर है, गजेंद्र सिंह सर, उन्होंने बना रखे हैं। तो मैं ट्रैवल टूरिज्म वाले सर का ग्रुप और जो हमारे यरिंगम सर का जो ग्रुप है ऑफिशियल ग्रुप, जिसमें हम लोग अटेंडेंस लिखते थे, कभी कोई मैं ही अटेंडेंस लिख देती थी, कभी क्लास के बाकी बच्चे अटेंडेंस लिखते थे, मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करती हूँ और सच आपको बताती हूँ कि सच ये है। हालांकि चित्रा के पुराने वीडियोस को देखा जाए तो वो काफी पहले से अपने प्रोफेसर पर आरोप लगाती आ रही है और कुछ वीडियोस में उसने अपनी प्रोफेसर की फोटो भी पोस्ट की है। लेकिन अब माजरा यह है कि उसी के क्लास और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी उसके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिया है और कहा है कि चित्रा ये सब कंटेंट के लिए कर रही है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो यह भी आरोप लगाया है कि चित्रा के फॉलोअर्स पहले जितने थे उससे दोगुने हो गए जब उसने अपने प्रोफेसर पर आरोप वाला वीडियो जारी किया। स्टूडेंट्स अफ्रीकन स्टडीज नाम से बने एक इंस्टा पेज पर कुछ बयान साझा किए गए हैं। खुद को चित्रा सिंह की बैचमेट बताते हुए स्वाति सिंह नाम की एक लड़की ने एक वीडियो जारी किया है। उसने क्या कहा है सुनिए। अगेंस्ट मी शी पोस्टेड दैट, मेरा नंबर पोस्ट करके, एंड शी पोस्टेड दैट शी इज अ प्रोस्टिट्यूट एंड कॉल। उसके बाद मुझे नंबर से, अलग अलग नंबर से मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं, जो सारे के सारे मैंने अपने वीसी के लिखे हुए लेटर में सारे के सारे नंबर डाले हैं। उसमें कम से कम 5, 6, 7 नंबर है अच्छे खासे। उसमें से मैंने ब्लॉक किया, कुछ मुझे याद नहीं है, बट कुछ मैंने सेव करके रखे थे अपने पास। और इसमें से ही एक कॉन्टेक्ट मेरे पास आया जिसने मुझसे ये कहा कि आप अपनी पोस्ट हटवा लो। मैंने कहा कौन सी पोस्ट, किस बात की पोस्ट? सो ही सेड कि आपकी पोस्ट डली हुई है, आपका नंबर डाला हुआ है और उसमें आपने कुछ पहन रखा है पिंक कलर का, और वो इसी डिपार्टमेंट में मैं बाहर जा रही थी, उसने उस टाइम पर वीडियो बना करके और मेरा नंबर डाल दिया। सो आई वॉन्ट टू आस्क कि एक लड़की जो किसी और लड़की के साथ इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकती है कि वो किसी लड़की के नाम पर एक प्रोस्टिट्यूट लिख करके और ये चीज डाले, एंड आई स्टिल हैव स्क्रीनशॉट ऑफ हर पोस्ट की जो लड़की किसी लड़के का किसी सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर समर्थन करके उसे प्रोस्टिट्यूट ही कहलाना चाहिए। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे पूछती कि सिर्फ लड़की का साथ देना सही है या सही का साथ देना सही है? इसके अलावा भी कई और छात्र छात्राओं ने कुछ वीडियोस शेयर किए हैं। चित्रा सिंह मेरे ही क्लासमेट है। एक्चुअली जब चित्रा सिंह पहले दिन हमसे मिली तो उसका पहले ही दिन ये मेरे से ये स्टेटमेंट थी कि ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि यहाँ कोई मर गया है, मनोसियत जैसा माहौल है, ठीक है। और तब मैंने ऐसे ही कि देखा हुआ कि इसको शायद और कि चाहिए होगा कि बहुत चहल पहल हो, ये हो, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में बेसिकली बहुत रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स है सारे, और उसको ऐसा एंटरटेन नहीं मिला होगा जैसा बाकी उसको एक्सपेक्ट होगा कि ऐसा ऐसा होगा। तो फिर बाकी चीजें बढ़ती रही। वो क्लास में कभी नहीं आई, उसने सारे प्रोफेसर्स की 2 क्लासेस से ज्यादा कभी नहीं ली है उसने। I will be telling the incident that happened on the day of 29th November 2025. So, our internal assessment for the paper of Overview of African Studies taught by our esteemed professor Dr. Manish Kamwar was scheduled on 29th November 2025, and sir asked us to evaluate ourselves after the presentation. He told us to give the marks out of 5 after the presentation was completed. When Chitra finished her presentation on that day, we all of us gave her almost 4 out of 5, and sir
being criticizing her constructively, asked us that why did we give her 4 out of 5, why not 3 out of 5. He was just being he just wanted to know the point which made us give her 4 out of 5. अब इस मामले में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये साफ नहीं हो पाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की मांग की। एबीवीपी का कहना है कि पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक जांच कर सत्य को सामने लाया जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस मामले के इतना बड़ा होने के बावजूद भी अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।